हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जिस पहाड़ के बारे में बताने वाले हैं वो दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे पुरानी पहाड़ों में से एक है, जिसको माउंट सिनाई या कोहितूर के नाम से जाना जाता है, जो कि मिस्र में स्थित है। इजराइल में मौजूद जेरूसलम की तरह ही ये पहाड़ भी दुनिया के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जिसको दुनिया के तीनों धर्म यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान एक पवित्र स्थल मानते हैं। और इन तीनों धर्मों को मानने वाले लोग समय समय पर ना तो सिर्फ इस पहाड़ की चोटी पर जाते हैं, बल्कि वहां पहुंचकर अपने रब से दुआ भी मांगते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस पहाड़ी में ऐसी क्या खासियत है, तो चलिए आपको इस जगह पर हुई कुछ रहस्यमयी घटनाओं और खोजों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि माउंट सिनाई तीनों मजहब के लोगों के बीच इतना पवित्र क्यों माना जाता है। आपको बता दें कि इन तीनों धर्मों में इस पहाड़ को पवित्र मानने के पीछे सबसे बड़ा कारण अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि यही वो पहाड़ था जहां पर ना तो सिर्फ हजरत मूसा ने पहली बार ईश्वर से बात की थी, बल्कि साथ ही साथ इस पहाड़ पर उन पर ईश्वर द्वारा तौरात नामी पवित्र किताब को भी नाजिल किया गया था। इसके बाद इस्लाम धर्म में भी इस पहाड़ को काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस पहाड़ का जिक्र मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब यानी कुरान शरीफ में भी मौजूद है। पिछले लगभग 3000 सालों से यहाँ पर पिलग्रिम्स नंगे पैर इस पहाड़ पर चढ़कर इसे देखने के लिए आया करते थे, लेकिन पहाड़ के हद से ज्यादा नुकीले होने के कारण ज्यादातर लोगों के पांव जख्मी हो जाते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग इस पहाड़ को देखने की ख्वाहिश में पहाड़ से नीचे भी गिर चुके हैं, जिसकी वजह से हर साल बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आखिरकार आज से लगभग 100 साल पहले तीनों मजहब के लीडर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि अब इस पहाड़ पर आने वाले लोगों को यहाँ नंगे पांव आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग चप्पल और जूते पहनकर भी आ सकते हैं, जिसके बाद लोगों के लिए इस पहाड़ पर सफर करना बहुत ही आसान हो चुका है। इसके अलावा इस पहाड़ का सफर और भी ज्यादा आसान हो चुका है जब कोहितूर पर मौजूद सेंट कैथरीन चर्च के एक पादरी ने 25 साल तक लगातार अकेले मेहनत करके यहाँ पर 3750 सीढ़ियां बना डाली। अब इन सीढ़ियों के जरिए लोग और भी आसानी के साथ इस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। कोहितूर पर मौजूद सेंट कैथरीन नाम का ये चर्च कोई मामूली चर्च नहीं है, क्योंकि ये वही चर्च है जहां आज भी वो खत मौजूद है जो कि मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर रहने वाले ईसाइयों को दिया था। और इस खत में मुसलमानों के आखिरी पैगंबर ने ईसाइयों को ये भरोसा दिलाया कि तुम लोग अमन के साथ इस इलाके में हमेशा रह सकते हो। किसी भी मुसलमान की तलवार कभी भी यहाँ के लोगों को नहीं छू सकेगी। और यही कारण था कि इस इलाके के मुसलमानों की हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन किसी भी मुस्लिम शासक ने इस चर्च पर कभी कब्जा नहीं किया, क्योंकि यहाँ रहने वाले ईसाइयों के पास वो खत जो मौजूद था। कोहितूर दुनिया का पहला पर्वत है जिसके 3 रंग हैं, जो कि रात में काला, दिन में ग्रे और सुबह के समय लाल। दिन के उजाले में सिनाई पर्वत असहनीय रूप से गर्म होता है, जहां आप कुछ ही मिनटों में पसीने से तरबतर हो जाएंगे। और वहीं रात के समय ये पर्वत इतना ठंडा होता है कि गर्म कपड़े पहनने के बाद भी आप कंबल के लिए तरस जाएंगे। रात में यहाँ कड़ाके की ठंड होती है। आपको बता दें कि आमतौर पर यहाँ तापमान -4 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तक ऊपर नीचे होता रहता है। तो आइए अब हम इस पहाड़ पर पाए जाने वाले कुछ रहस्यों के बारे में बात करते हैं। एविडेंस ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक माउंट सिनाई एक डोरमेंट वॉल्केनो है जिसमें लगातार लावा बहता रहता है और इसमें वॉल्केनिक गतिविधि के प्रमाण भी शामिल हैं। ये खोज जलती हुई झाड़ियों पर प्रकाश डालती है जिसे हजरत मूसा ने देखा था, जो कि वॉल्केनिक गैसेस या फिर किसी असामान्य प्राकृतिक घटना के कारण हो सकती थी। एंशियंट बर्निंग बुशेस। इसके अलावा इसी जगह पर वो 3000 साल पुरानी झाड़ी भी मौजूद है जिसे हर रोज हजारों की तादाद में मुसलमान, यहूदी और ईसाई लोग देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं। ये वही झाड़ी है जहाँ पर पहली बार हजरत मूसा को रोशनी नजर आई थी और उन्होंने पहली बार अल्लाह से बातचीत की थी। आपको बताते चलें कि इस झाड़ी की सबसे खास बात यह है कि ये पिछले 3000 सालों से बिल्कुल उसी हाल में मौजूद है जैसे कि पहले थी, यानी कि आज भी बिल्कुल हरी भरी है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस झाड़ी को दूसरी जगह भी उगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहे। और आखिरी बार जब वैज्ञानिकों ने इस झाड़ी के पास एक हरी भरी टहनी को तोड़कर लगाने की कोशिश की तो इस बार उस जगह पर पौधा तो उग गया, लेकिन ये पौधा उस झाड़ी से बिल्कुल अलग था। और यही कारण है कि आज तक ये हजारों साल पुरानी झाड़ी किसी रहस्य से कम नहीं है। द स्प्लिट रॉक।
वैज्ञानिकों ने सिनाई पर्वत के पास एक बड़ी चट्टान की पहचान की है जो कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो चुकी है। बाइबल के मुताबिक जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से एक चट्टान पर प्रहार किया था तो इजरायलियों की प्यास बुझाने के लिए वहां पानी की धारा बहने लगी। एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। रिसर्चर्स ने पहाड़ पर कई प्राचीन कलाकृतियां पाई हैं जिनमें मिट्टी के बर्तन, गहने और हजारों साल पुराने इंस्क्रिप्शंस शामिल हैं। ये खोज हमारे इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हुए प्राचीन काल में रहने वाले लोगों के जीवन और संस्कृति में एक झलक प्रदान करती है। ह्यूमन रिमेन्स। साल 2017 में तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इज़राइल हर्शकोविट्ज की निगरानी में रिसर्चर्स की एक टीम ने इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे पुराने मानव अवशेषों की खोज की जो कि एक अनुमान के मुताबिक 90,000 साल पुराने हैं। ये खोज इस क्षेत्र में अर्ली मैन की जानकारी देती है और उनके माइग्रेशन पैटर्न और कल्चरल प्रैक्टिसेस पर प्रकाश डालती है। द आर्क ऑफ कोवेनेंट। दोस्तों, बाइबल के अनुसार आर्क ऑफ कोवेनेंट एक ऐसा पवित्र संदूक है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई 10 कमांडमेंट्स के साथ खुदी हुई गोलियां मिली जिनको सिनाई पर्वत के तल पर एक सेंचुरी में रखा गया। सालों से इसकी खोज के कई दावे होते रहे लेकिन उनकी पुष्टि आज तक नहीं हो सकी, जिसके बाद आर्क ऑफ कोवेनेंट आज भी एक रहस्य बना हुआ है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। वैज्ञानिकों ने सिनाई पर्वत के आसपास के क्षेत्र में छोटी मात्रा में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की खोज की है जो कि संकेत देता है कि कभी अतीत में इस क्षेत्र में परमाणु घटना होती रही है। ये खोज प्राचीन परमाणु तकनीक की संभावना और उस समय इलाके में रहने वाले लोगों पर इसके प्रभाव के बारे में सवाल उठाती है। गोल्डन काफ। बाइबल के अनुसार जब मूसा ईश्वर से 10 कमांडमेंट्स प्राप्त कर रहे थे तब इजरायलियों ने एक सोने के बछड़े को बनाया और उसकी पूजा करने लगे। हालांकि सोने के बछड़े का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिला लेकिन रिसर्चर्स ने पहाड़ पर पशु बलि के प्रमाण मिलने के दावे किए हैं जो कि दर्शाता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में जानवरों की पूजा और बलि चढ़ाना एक आम प्रथा थी। यूएफओ साइटिंग्स। हाल ही में सिनाई पर्वत के ऊपर आसमान में अजीबोगरीब रोशनी और वस्तुओं की खबरें आई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी या फिर यहाँ तक के अंतरिक्ष यान के सबूत हो सकते हैं, जबकि साइंटिस्ट का तर्क है कि नज़ारों को अक्सर नेचुरल फिनोमिना या फिर इंसानी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। माउंट सिनाई के ऊपर आसमान में वास्तव में क्या हो रहा है, इसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। डिसअपीयरेंस ऑफ हाइकर्स। दोस्तों, माउंट सिनाई हाइकर्स और साहसी लोगों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन है लेकिन इसके साथ ही यह खतरनाक जगह भी हो सकती है। हाल ही में पहाड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ हाइकर्स रहस्यमय रूप से लापता हो चुके हैं और लंबी तलाश के बावजूद इन लोगों का आज तक कोई पता नहीं लगा, जिसके बाद अनुमान लगाया गया कि इस पहाड़ पर अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। मिरेकुलस क्योर हीलिंग पावर्स। इसके साथ ही माउंट सिनाई अपनी हीलिंग पावर्स के लिए भी जाना जाता है और पहाड़ पर जाने के बाद लोगों के बीमारियों या चोटों से ठीक होने की कई रिपोर्टें भी सामने आई हैं, जबकि इनमें से कुछ ट्रीटमेंट्स को नेचुरल रेमेडीज या पावर ऑफ सजेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और कुछ लोग ये मानते हैं कि पहाड़ पर अलौकिक शक्तियां काम करती हैं। क्रॉसिंग द रेड सी। बाइबल के अनुसार मूसा ने रेड सी के पार इजरायलियों का नेतृत्व किया, जबकि क्रॉसिंग की एग्जैक्ट लोकेशन आज तक एक रहस्य है। जबकि कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये क्रॉसिंग गल्फ ऑफ अकाबा के पास मौजूद रही होगी। इसके साथ ही दोस्तों, यहूदी लोगों में कोहितूर पहाड़ से जुड़ी अजीबोगरीब रस्म भी मशहूर है। दुनिया भर के यहूदी अपनी शादी के बाद कोहितूर की तरफ सफर करते हैं और अपनी शादी की पहली रात कोहितूर के रास्ते में ही गुजारना पसंद करते हैं, क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से उनकी जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और अगर इस दौरान इन लोगों की औलाद पैदा हो जाए तो वह औलाद भी बहुत ज्यादा होनहार और वफादार होती है। आपको बताते चले कि कोहितूर की चोटी के रास्ते में हर किलोमीटर के फासले पर लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम भी है। अक्सर चाय खानों पर यहूदी जोड़े एक दूसरे से कंबल के अंदर चिपके हुए नजर आते हैं, जो कि इन लोगों के रिवाज का हिस्सा है जो कि पिछले सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी माउंट सिनाई के बारे में कुछ रोचक और रहस्यमयी जानकारियां। अगर आप भी सिनाई पर्वत के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।